हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मनोज चौहान। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन की, यानी जो एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के होने वाले हैं 10वीं और 12वीं के, क्लास 10th और 12th का। उसमें एक पैसेज होता है हिंदी में, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जाता है। और 10वीं में एंड 10th क्लास में ये 4 नंबर का आता है, और 12th में यानी 12 में यह 5 नंबर का आता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के सामने, बच्चों के सामने, कि वह इसको ट्रांसलेशन करेंगे कैसे। तो आज हम उसी को सीखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आइए देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। ओके, सेंटेंस है अब हम स्वतंत्र हैं। अब हम स्वतंत्र हैं। तो ये देखिए, अब जैसे आज, कल, अब, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसको आप पहले भी लिख सकते हो और वाक्य के अंत में भी लिख सकते हो। तो अब की अंग्रेजी हम लिखेंगे नाउ। हो गया, पहले हम लिख लिए अब बचा हम स्वतंत्र हैं। तो यानी हमारी बात की जा रही है, तो यहां पर हम इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। वी है कि अंग्रेजी हो गया आर। नाउ मतलब अब, वी आर हम हैं। स्वतंत्र की इंग्लिश होती है फ्री। तो नाउ वी आर फ्री, अब हम स्वतंत्र हैं। तो अब की अंग्रेजी आप लिखे हो नाउ, हम की अंग्रेजी हो गया वी, और है की अंग्रेजी हो गया आर, और स्वतंत्र फ्री। तो अब हम स्वतंत्र हैं। ओके, हो गया। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस था। हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, यानी फिर हमारी बात की जा रही है कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। तो आप लिखोगे हम। ओके, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब कहां पर मिलती है? वाक्य के अंत में, हैं। तो हैं की अंग्रेजी हो जाएगा आर। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो वी आर हम हैं। अब क्या है? हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। अपने भाग्य नहीं है, क्या है? हम स्वामी हैं। तो स्वामी की इंग्लिश होती है ओनर, मतलब मास्टर यानी मालिक। तो आप यहां पर लिख सकते हो वी आर द मास्टर। ओके, आप इसमें एस जोड़ दोगे क्योंकि वी यानी बहुत से लोगों की बात की जा रही है, यानी हम हैं। तो यहां मास्टर्स हो जाएगा। वी आर द मास्टर्स, हम स्वामी हैं यानी मालिक हैं। किसके? अपने भाग्य के की इंग्लिश लिखना पड़ेगा ऑफ। ओके, ऑफ। अब अपने भाग्य, तो भाग्य की इंग्लिश होती है लक, फैट या डेस्टिनी। तो ऑफ आवर लक। तो हो गया वी आर द मास्टर्स, हम मालिक हैं, ऑफ आवर लक, अपनी किस्मत के, अपने भाग्य के। यहां आप डेस्टिनी भी लिख सकते हो, फेट भी लिख सकते हो। ओके, अब अगला सेंटेंस है हमारी सरकार है। यानी हमारी सरकार है का मतलब है क्या है? कि हमारे पास हमारी अपनी सरकार है। तो यहां पर पास छुपा हुआ है। वी हैव, हमारे पास है, क्या है? हमारी सरकार, यानी हमारी सरकार है, हमारे पास अपनी सरकार है। तो आप सरकार की अंग्रेजी क्या लिखोगे? गवर्नमेंट। ओके, तो हो गया वी हैव, हमारे पास है, आवर गवर्नमेंट यानी अपनी सरकार। तो हमारी सरकार है। और अपना संविधान, एंड अपना संविधान यानी आर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहां आप ये भी कर सकते हैं आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा अपना संविधान है, अपना खुद का संविधान है। तो आर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है। हो गया। किंतु अब देखिए आगे सेंटेंस है, किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। तो किंतु की इंग्लिश हो जाएगी बट। अब हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, तो यहां पर देयर के द्वारा भी बना सकते हो आप। देयर आर मतलब है, क्या है? अनेक समस्याएं हैं। तो अनेक की इंग्लिश हो जाएगा मेनी, और प्रॉब्लम्स हो जाएगा। ओके, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सी समस्याएं हैं यानी अनेक समस्याएं हैं। बिफोर अस हमारे सामने। देखिए, जब किसी वस्तु के कहीं पर होने या रहने की बात की जाती है तो वहां पर सब्जेक्ट हमारा देयर बनाते हैं, वहां देयर का यूज किया जाता है। तो
तो अब यहाँ पर सेंटेंस कहा जा रहा है कि किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं, यानी समस्याएं के होने की बात की जा रही है, इस वजह से यहाँ पर देयर का प्रयोग किया जा रहा है कि बट, लेकिन या किंतु, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, तो देयर यहाँ सदस्य को होने की बात की जा रही है, तो देयर आर 10 मेंबर्स, 10 सदस्य हैं इन माय फैमिली, मेरे परिवार में। तो उसी तरह से हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, तो समस्याएं को होने की बात की जा रही है, इस वजह से देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सी समस्याएं हैं, बिफोर अस, हमारे सामने। बिफोर का मतलब पहले भी होता है और सामने भी होता है, लेकिन यहाँ पर बिफोर प्रीपोजिशन है, इसलिए इसका अर्थ निकालेंगे सामने। बिफोर अस, हमारे सामने है। अगला सेंटेंस है हमें उन्हें सुलझाना है। हमें उन्हें सुलझाना है यानी हमको क्या करना है, उनको हल करना है। तो ना है, तो इसके लिए हम हैव टू का प्रयोग करते हैं, हैज टू, हैव टू का। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। तो उसी तरह से हमें उन्हें सुलझाना है, ना है आएगा तो यहाँ पर हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो हमें उन्हें सुलझाना है यानी कि वी और हैव टू, ना है के लिए वी हैव टू क्या करना है, सॉल्व, यानी सुलझाना है, यानी सॉल्व करना है। उन्हें की इंग्लिश होती है देम। उन्हें की इंग्लिश क्या होती है, देम। ओके, एक बार फिर देखो आप, अब हम स्वतंत्र हैं। नाउ वी आर फ्री, अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। वी आर द मास्टर्स, हम स्वामी हैं, मालिक हैं, ऑफ आवर लक, अपने भाग्य के। वी हैव आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार है, यानी हमारे पास अपनी सरकार है। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा संविधान है। ओके, बट किंतु देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सी समस्याएं हैं, बिफोर अस, हमारे सामने। ओके, अगला है हमें उन्हें सुलझाना है। वी हैव टू सॉल्व देम, हमें उन्हें सुलझाना है। ना है यहाँ पर हैव टू का प्रयोग किया है। अगर आपको ग्रामर के रूल्स को जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको ऐसे ही ग्रामर के इंटरेस्टिंग रूल्स मिलते रहेंगे, और आपकी इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर इस चैनल पे आपको क्लास 10th और 12th के जितने भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आने वाले जो प्रश्न हैं, वहाँ पर आपको सबका सोल्यूशन मिलेगा और सभी रूल्स आपको क्लियरली समझाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।